जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती, तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आकर टकराने लगती, पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती। इसलिए हमने इस देश में विचार की प्रक्रिया को फिलॉसफी नहीं कहा, हमने विचार की प्रक्रिया को दर्शन कहा। फिलॉसफी पश्चिम में दर्शन शास्त्र का नाम है, हमने वो नाम पसंद न किया, क्योंकि फिलॉसफी तो पैदा हो जाती है मूलाधार में ऊर्जा हो तब भी, लेकिन दर्शन पैदा नहीं होता। और मूलाधार में भटके हुए अंधे कितना ही सोचें, उनके सोचने का क्या मूल्य हो सकता है? वो सोच के भी क्या सोच पाएंगे? अंधा कितना ही प्रकाश के संबंध में विचार करे, सिर पटके गणित बिठाए, विश्लेषण करे, मीमांसा में उतरे, क्या हल होगा? अंधा जो भी कहेगा प्रकाश के संबंध में गलत होगा। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाश तो बहुत दूर की बात है। तुम शायद सोचते होगे कि अंधे को अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो तुम गलती में हो। अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए, अंधेरा भी आंख का ही अनुभव है। तुम आंख बंद करते हो, तुमको अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आंख खोल के तुमको प्रकाश का अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता। अंधेरा और प्रकाश तो आंख के अनुभव है। तो अंधे सोच सकते हैं और बड़े दर्शन शास्त्र खड़े कर सकते हैं। अरिस्टोटल, कांट, हीगल, बर्ट्रैंड रसल, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी दार्शनिक नहीं है। दर्शन एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका संबंध विचार से नहीं, ऊर्जा से। कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, शंकर, नागार्जुन दार्शनिक हैं, विचारक नहीं है। क्योंकि दार्शनिक होने का अर्थ है जिसकी ऊर्जा की लहरें तृतीय नेत्र के तट से टकराने लगी, अब इसको दिखाई पड़ता है। यह कोई सिद्धांत नहीं बनाता है, इससे जो दिखाई पड़ता है उसे सिद्धांत में बांधता है। ये टटोलता नहीं अंधेरे में, इससे जो दिखाई पड़ता है उसे शब्दों में उतारता है ताकि अंधों तक शब्द पहुंचाया जा सके। और जब तुम्हारे जीवन में आंख आती तब सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सारा संसार माया हो जाता है, सिर्फ परमात्मा सच होता है। अभी माया सच है, परमात्मा एकमात्र असत्य है। तो तुम लाख कहो कि हम मानते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि परमात्मा है नहीं। मानोगे तुम कैसे? जिससे जाना नहीं उसे मानोगे कैसे? जिससे देखा नहीं उसे तुम मानोगे कैसे? भीतर तो संदेह बना ही रहता है। पूज लेते हो मंदिर में जाके, हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हो, जरा गौर करना, भीतर तुम संदेह के कीड़े को सरकता हुआ पाओगे। लेकिन झुक जाते हो डर के कारण, पता नहीं हो ही पीछे पछताना पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र मर रहा था। मित्र एक मौलवी था, पंडित था बड़ा, लेकिन मरते वक्त उसे भी कठिनाई होने लगी, क्योंकि पांडित्य मृत्यु में तो साथ देता नहीं। वो डरा। अब तक तो कहता रहा कि ईश्वर है, ये है, वो है, सब सिद्धांत, लेकिन अब उसे समझ में ना आए कि क्या करे। मौत करीब आ गई, क्षण भर की देरी है, क्या होगा क्या ना होगा। किसी ने कहा कि तुम मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं बुला लेते, वो बड़ा ज्ञानी है, मरता क्या ना करता, डूबते तिनके का सहारा ले लेते हैं। रहो, चलो बुला लो। नसरुद्दीन को संदेह तो था, भरोसा तो था नहीं, लेकिन कोई हर्जा नहीं। नसरुद्दीन आया और उसने कहा, ठीक, तुम प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे शैतान, मुझे संभाल। उसने कहा, यह किस प्रकार की प्रार्थना है? नसरुद्दीन ने कहा कि मरते वक्त खतरा लेना उचित नहीं, पता नहीं परमात्मा हो या ना हो, और पता नहीं शैतान ही हो। तुम दोनों से ही प्रार्थना कर लो, जो भी होगा सहायता करेगा। इस घड़ी में किसी को नाराज करना ठीक नहीं। भय के कारण पूजा चलती है, श्रद्धा के कारण नहीं।
परमात्मा पर भरोसा तो तभी आता है जब ऊर्जा तीसरे नेत्र में प्रवेश करती है, तुम देखने में समर्थ हो जाते हो। तब तक परमात्मा एक झूठ है और माया सत्य है। फिर सारी चीज बदल जाती है, परमात्मा सत्य हो जाता है, संसार झूठ हो जाता है। दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं है, दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है, वो साक्षात्कार है। जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देखकर कहते हैं, वो उनका अपना अनुभव है। अननुभूत शब्दों का क्या अर्थ है? केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती। मैंने सुना है, एक छोटे से गांव में मैं ठहरा हुआ था और शहर से एक डॉक्टर आया था गांव के ग्रामीणों को समझाने के लिए परिवार नियोजन के संबंध में। तो जिस घर में मैं ठहरा था उस घर के सामने के ही आंगन में ग्रामीण इकट्ठे हुए थे और डॉक्टर समझा रहा था, मैं भी बैठा सुन रहा था। परिवार नियोजन के संबंध में सब बातें उसने समझाई। एक ग्रामीण ने खड़े होकर पूछा कि आप विवाहित हैं? उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं अविवाहित हूं। वो ग्रामीण हंसने लगा और भी हंसने लगे दूसरे ग्रामीण। तो उस डॉक्टर ने पूछा मामला क्या है? तो उस ग्रामीण ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन जीवन में जिन चीजों का तुम्हें कोई स्वाद नहीं मिला है उनको भी तुमने मान रखा है, और मानते मानते तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्वाद भी मिल गया है। गुड़ कभी चखा नहीं, गुड़ शब्द सुना है। परमात्मा कभी चखा नहीं, परमात्मा शब्द सुना है। जल कभी पिया नहीं, जल शब्द सुना है। परमात्मा कभी पिया नहीं, परमात्मा शब्द सुना है। ऊर्जा जब तीसरी आंख पर प्रवेश करती तो अनुभव शुरू होता है, और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता, सत्य का बल होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों में एक प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है, किन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार पर नहीं। ऐसे व्यक्ति के वचन को ही हम शास्त्र कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। जिसने जाना है, जिसने जिया है, जिसने परमात्मा को चखा है, पिया है, जिसने परमात्मा को पचाया है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है, फिर ऊर्जा और ऊपर जाती है, सहस्त्रार को छूती है। मूल बांधी सर गगन समाना, सर यानी सहस्त्रार। पहला सबसे नीचा केंद्र चक्र है मूल बंध, मूलाधार, और सबसे अंतिम चक्र है सहस्त्रार। उसे हम सहस्त्रार कहते हैं आखिरी चक्र को, क्योंकि वो ऐसा है जैसे सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो। बड़ा सुंदर है, और जब खिलता है तो भीतर ऐसी ही प्रतीति होती है जैसे पूरा व्यक्तित्व तो सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो गया, पूरा व्यक्तित्व तो खिल गया। जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पखड़ियां खिलनी शुरू हो जाती। सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्तित्व से आनंद का झरना बहने लगता है। मीरा उसी क्षण नाचने लगती है। पद घुंघरू बांध मीरा नाची। उसी क्षण में चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह उन्मत्त होकर नाचने लगते। मूल बांधी सर गगन समाना, सुखमन यों तन लागी। बड़ी अनूठी बात है ये, सुखमन यों तन लागी। ऐसा सुख पैदा होता है कि आत्मा तो नाचती ही है, आत्मा तो नाचेगी ही, लेकिन नाच इतना गहन हो जाता है कि शरीर तक उस नाच में नाचने लगता है। शरीर तक आनंदित हो जाता है, जो कि जड़ है। कबीर ये कह रहे हैं कि उस क्षण में चेतना तो नाचती ही है, उसमें कुछ कहना नहीं, लेकिन जड़ शरीर तक चेतना के साथ चैतन्य जैसा होकर नाचने लगता है। चेतना तो प्रसन्न होती है, रोआ रोआ शरीर का आनंदित हो उठता है। आनंद की लहर ऐसी बहती है कि मुर्दा भी, शरीर तो मुर्दा है, वो भी नाचने लगता है।
तुम अभी शरीर के साथ बंधे बंधे खुद मुर्दा हो गए हो। तब धारा उल्टी बहती है। तुम्हारी चैतन्य की क्षमता के साथ मुर्दा शरीर भी नाचने लगता है। जो तुमने सुना है कि उसकी कृपा से अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, उसका तुम मतलब न समझे होगे। उसका यही मतलब है। उस घड़ी में जो आदमी सदा का गूंगा रहा हो वो भी बोल उठेगा। इतनी बड़ी घटना घटती, ऐसा उत्सव घटता है कि जो आदमी सदा का बहरा रहा हो वो भी सुनने लगेगा। सारा तन जाग उठता है, सारी नींद टूट जाती है। आत्मा की ही नहीं, जड़ शरीर तक में कंपन सुनाई पड़ते हैं। संगीत वहां तक गुंजायमान होता है, प्रतिध्वनि वहां भी सुनाई पड़ने लगती है। मूल बांधी सर गगन समाना, सुखमन यों तन दागी। काम क्रोध दो भय पलीता, जहां तहां जोगण जागी। और ऐसी घड़ी में काम और क्रोध जैसे कि कोई बम लगा देता है, उसमें पलीता लगाता है। पलीते में आग लगती तो थोड़ी देर में बम फूट जाता है। काम क्रोध दो भय पलीता, तहां जोगण जागी। और उस आनंद की घड़ी में कहां काम कहां क्रोध। अब तक जिनको शत्रुओं की तरह जाना था वो मित्र सिद्ध होते हैं। काम क्रोध दोनों ही उस परम विस्फोट में पलीता बन जाते हैं। उन दोनों का भी उपयोग हो जाता है, उनकी आग भी काम में आ जाती और एक विस्फोट घटता है, एक एक्सप्लोजन। मनवा जाई दरीबे बैठा, मगन भया रसी लागा। कह कबीर जे संसा नाई, शब्द अनाहत बागा। और अब मन को मंदिर में बिठाने की कोई जरूरत ना रही, अब तो बाजार में भी बैठ जाए। मनवा जाए दरीबे बैठा, अब कोई चिंता ही नहीं, हिमालय जाने की कोई जरूरत ना रही। बाजार दरीबा में बैठ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर जगह हिमालय है, अब बाजार में भी कैलाश है, अब घर में भी काबा है, अब तो शरीर में ही बैकुंठ है। मनवा जाए दरीबा बैठा, मगन भया रसी लागा। और मन भी ऐसा मगन हो गया और रस से ऐसा संबंध जुड़ गया कि अब मन भी संदेह नहीं करता। मन जिसका स्वभाव संदेह है। जब ऊर्जा सातवें आखिरी चक्र को छूती है तो जो तुम्हारे शत्रु थे कल तक वो भी मित्र हो जाते हैं। काम क्रोध काम में आ जाते हैं, उनकी ऊर्जा उनकी अग्नि पलीता बन जाती है परम विस्फोट में। तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, सब सार्थक है। देर अबेर हर चीज का उपयोग होना है। कोई पत्थर यहां फेंके जाने योग्य नहीं, सभी पत्थर मंदिर के निर्माण में काम आ जाएंगे। इसलिए जल्दी मत करना फेंकने की, और दुश्मनी मत करना। परमात्मा ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जिसका सदुपयोग न हो। यह हो सकता है आज तुम्हें कोई उपयोग न सूझे, और आज तुम जिस पत्थर को फेंक दो कल तुम पछताओ। कल तुम्हें पीछे जाकर पता चले कि वही पत्थर तो मंदिर की मूर्ति बनने को था, या वही पत्थर मंदिर का शिखर बनने को था। कुछ भी फेंकना मत, सब संभाल के रखना। रत्ती भर में तुम में ऐसा नहीं है जो गलत हो, सभी का उपयोग हो जाएगा। यह हो सकता है कि आज गलत लगता हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बड़ी नीची है, वहां कोई उपयोग ना हो। जब ऊर्जा ऊपर जाएगी, दृष्टि का विस्तार होगा, आंखें खुलेंगी, तब हजार उपयोग निकल आएंगे।